हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जयपुर का मौसम ज़रा सुहावना हो गया है, तो चलिए चलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। जी हाँ, आपने सामने देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, ये है यहाँ का हवा महल। सबसे पहले तो हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना है और ये रोड बहुत ही बिजी रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांदनी चौक और लाल किले के सामने वाला दिल्ली का रोड। जहाँ हवा महल बना हुआ है, इस जगह को बड़ी चौपड़ के नाम से जाना जाता है और ये जो मार्केट है इसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। यही वो एरिया है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के आसपास सभी दुकानें, सभी भवन सिर्फ पिंक कलर के ही आपको दिखेंगे। यहाँ घूमते हुए आपको दिल्ली के चांदनी चौक की तरफ फीलिंग आएगी। उसी तरह के वेंडर्स, सामान बेचने वाले और टूरिस्ट को नए नए ऑफ़र देते हुए यहाँ के दुकानदार। यहाँ की मार्केट होलसेल और रिटेल दोनों तरह की है। थोड़ा आगे चलने के बाद मार्केट में हवा महल में एंट्री करने का गेट आया। यहाँ से एंट्री करने के बाद हम लोग इसके पीछे के भाग में पहुँचे जहाँ पर टिकट घर है। जयपुर पहुँचने के बाद आप हवा महल से अपने घूमने की शुरुआत कर सकते हैं और ये लगभग आप कह सकते हैं कि सिटी के बीचों बीच में है। अगर आप हवा महल से यात्रा की शुरुआत करते हैं तो इसके आसपास के जो दूसरे घूमने की जगह हैं उनको भी आप एक ही समय में देख सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के अंडर में ही है, जैसे कि सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर और जंतर मंतर। हवा महल से आप चाहें तो इन जगह पर पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ अंदर भी कुछ दुकानें हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं और इसके आगे ही एक ATM भी है। अगर आप पैसे निकालना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर आता है टिकट घर। टिकट का प्राइस वही है जो कि दूसरी जगह पर है, नॉर्मली 52 रुपीज़ पर पर्सन, फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़। यहाँ हवा महल के बारे में लिखा गया है कि इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसमें 2 चौक हैं। पहली मंजिल के चौक पर सर्दियों के उत्सव मनाए जाते थे, दूसरी मंजिल रतन मंदिर कहलाती है, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर और इसी में महाराज अपने आराध्य श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। जो चौथी मंजिल है उसको प्रकाश मंदिर कहते हैं और 5वीं मंजिल हवा मंदिर, जिसकी वजह से इस महल का नाम हवा महल पड़ा। यहाँ आपकी टिकट चेक होगी और इसके बाद आप अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आप पहले चौक में पहुँचते हैं जहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है।
इसके आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये दूसरा चौक मिलेगा। यहाँ से आपको हवा महल का पीछे का भाग देखने को मिलता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बल्कि रैंप की तरह बनाया गया है। कहा जाता है कि महारानी भारी भारी लहंगे पहना करती थी, तो जीने पर चढ़ने में उनको तकलीफ़ होती थी, इसलिए महाराज ने जीने की जगह ये रैंप का निर्माण कराया था। हवा महल का डिज़ाइन वास्तुकार लालचंद ने तैयार किया था और यह महल श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। ये यहाँ की तीसरी मंजिल है और आजकल यहाँ पर कुछ कलाकार बैठकर पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। ये जो थर्ड फ्लोर है इसको विचित्र मंदिर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो महाराजा थे वो अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान की आराधना किया करते थे। यहाँ हवा तो ऐसे चल रही है जैसे कि यहाँ कई पंखे लगा रखे हो। हवा महल ऑटोमेटिकली काफ़ी ठंडा रहता है। इसको बनाया ही ऐसी डिज़ाइन में गया है कि हवा इसके अंदर आकर घूमती रहती है। अब चलते हैं फोर्थ फ्लोर की तरफ, जिसको प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी ही जगह जो है वो कम होती जाती है। हवा महल का निर्माण चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है और जो इसका टॉप फ्लोर है यानी 5वां फ्लोर वो सिर्फ कुछ फीट का ही है। इस फ्लोर से आपको आसपास के एरिया का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सामने पहाड़ी पर ये जो आपको किला नज़र आ रहा है इसे जयगढ़ का किला बोलते हैं। यहाँ से नीचे का काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है और इस किले में एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से ये लोग 5th फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जीना बहुत ही छोटा है, एक आदमी ही निकल सकता है। ये जो 5वां फ्लोर है यह बहुत ही छोटा है, बहुत कम स्पेस है इसमें, लगभग 2 फीट या 1.5 फीट के बराबर। अभी यहाँ भीड़ है तो हम 4th फ्लोर ही थोड़ा घूम लेते हैं।
पूरे हवा महल में लगभग 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे ये कारण था कि पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता था और ताकि बाहर के किसी भी व्यक्ति की निगाह रानियों पर या फिर महिलाओं पर ना पड़े। जब भी कोई समारोह या फिर कोई परेड बाहर से निकलती थी तो रानियां और उनकी सेविकाएं यहीं से बाहर का दृश्य देखती थीं। इन्हीं छोटी छोटी खिड़कियों से महल के अंदर बाहर से ठंडी हवा आती है, जिसके कारण तेज़ गर्मी में भी यह महल एकदम एसी की तरह ठंडा रहता है। हवा महल की कुल ऊंचाई इसके तल से 87 फीट है। यह यहाँ के एक व्यस्त बाजार में मेन रोड पर बना हुआ है। तो आप अगर हवा महल नहीं भी जाते हैं तो आपको दूसरी जगह आते जाते भी यह दिख ही जाता है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद जी ने जयपुर शहर के निर्माण की योजना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हवा महल के सामने का हिस्सा 953 बहुत ही खूबसूरत अद्वितीय नक्काशीकार झरोकों से सजा हुआ है, जिनमें से कुछ लकड़ी से भी बने हुए हैं। यहाँ पर आपको हिंदू राजपूत शिल्पकला के अद्भुत दर्शन होते हैं। ये यहाँ का 5वां फ्लोर है और चौड़ाई आप देख लीजिए कितनी है। यहाँ पर ढंग से 2 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। ये वही झरोखे हैं जहाँ से पहले टाइम में महारानी और उनकी सेविकाएं बाहर जो कुछ भी उत्सव हुआ करता था उनको यहाँ से देखती थी। और ये है यहाँ के टॉप फ्लोर से नीचे का दृश्य। यहाँ जगह कम होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।